अमृतसर से कुपवाड़ा तक, पुंछ मेंढर से आरएसपुरा तक, गुलमर्ग से लेकर फिरोजपुर तक, आज तक आपको हर बॉर्डर तक ले चलेगा ताकि जमीनी हालात को आप देश के किसी भी कोने में हो वहां बेहतर तरीके से आज तक पर देखते हुए समझ सकें। यह रिपोर्ट हमने इसलिए बनाई है ताकि आप जान सकें कि बॉर्डर पर जो पाकिस्तान के एकदम करीब भारतीय रहते हैं वो आखिर चाहते क्या है। दिन के उजाले में खामोशी, लेकिन रात के अंधेरे में युद्ध विराम का उल्लंघन। पहलगाम हमले के बाद जब से भारत की तरफ से पाकिस्तान को चेतावनी दी गई है, उस समय से पाकिस्तान लगभग हर रात अलग अलग सेक्टर्स में युद्ध विराम का उल्लंघन करता रहा है। स्मॉल आर्म्स फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है और भारतीय सेना की तरफ से दिया जा रहा है इसका माकूल जवाब। दरअसल पाकिस्तान भारत को उकसाने की कार्रवाई में भी लगा हुआ है और दूसरी तरफ एक गीदड़ भभकी भी हो जाती है कि वो कोशिश करके ये दिखाने का प्रयास कर रहा है कि हम युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं, बल्कि हकीकत ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। और जहां तक भारतीय सेना का सवाल है तो पाकिस्तान की किसी भी हरकत का पुरजोर जवाब भारत की तरफ से दिया जा रहा है। मैं इस समय कृष्णा घाटी के इलाके में खड़ी हूं और आप पीछे अगर मेरे देखेंगे तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का अब्बासपुर गांव आपको उस तरफ दिख जाएगा। इतना क्लियर विजन यहां पर रहता है। जो नदियां रहती हैं, पहाड़, जंगल, उसके बीच ही कहीं कांटेदार तार यहां से गुजरते हैं। लेकिन एक तरीके से आप इसे समझिए कि जितनी दूरी पर, चंद 100 मीटर की दूरी पर मैं हूं, तो हम इस समय पाकिस्तानी जो शेलिंग है उसके दायरे में खड़े हैं। और उसी तरीके से अगर यहां से कोई भी जवाबी कार्रवाई की जाती है तो उसकी जद में वो पूरा हिस्सा उसका आ जाता है। पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। जो बंदे जिसने मतलब ये मसला किया पहलगाम के अंदर, नहीं कुछ डर नहीं लगेगा हमें। डर उसमें कौन सा लगेगा। हाँ, अच्छा ही होगा, जो रब करेगा तो वही होगा इंशाल्लाह। इंडिया तो पहले से मजबूत है, वो तो पहले से मजबूत है, हमको मालूम है। तो जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट है। पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और उस टेंशन के बीच आज तक आरएसपुरा के इंटरनेशनल बॉर्डर पर गया और वहां के हालात का जायजा लिया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद समूचे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट है। खासतौर पर जो संवेदनशील इलाके हैं, चाहे वो भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो या नियंत्रण रेखा हो, यहाँ पर चौकसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। इस समय मैं मौजूद हूँ भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में और यहाँ पर अगर हम देखें तो सीमा पर तनाव बना हुआ है। पिछले 7 दिनों से लगातार पाकिस्तान जो है यहाँ जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के कुछ इलाकों में जो है लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और रात को यहाँ पर गोलीबारी होती है। अखनूर सेक्टर में भी पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। इस समय हम आए हैं जम्मू संभाग के आरएसपुरा सेक्टर में और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये यहाँ पर बिल्कुल पाकिस्तान की चौकी यहाँ पर बिल्कुल कुछ ही दूर है और हम बिल्कुल भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास है और यहाँ पर इस समय हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इस समय खड़ा हूँ, ये एक सीमावर्ती गांव है फ्लोरा और 2014 के बाद मोदी सरकार ने एक बड़ी पहल की थी। जो सीमावर्ती गांव हैं वहां पर लोगों के लिए इस प्रकार के बंकर बनाए गए थे क्योंकि उन दिनों पाकिस्तान लगातार यहां पर सीमावर्ती इलाकों में गोलीबारी करता था, शेलिंग करता था और यहां पर जो मासूम लोग हैं जो सीमावर्ती इलाकों में रहते हैं ये निशाना बनते थे। तो सरकार ने बड़ी पहल की और ये कंक्रीट के बंकर बनवाए गए ताकि जब भी पाकिस्तान यहाँ पर गोलीबारी करे, शेलिंग करे तो लोग तुरंत इन बंकरों में जा सके और अपनी जान बचा सके। अमृतसर से सची पाकिस्तान की सीमा के लोग तो चाहते हैं कि पाकिस्तान को इस बार ऐसा स्वाद आतंकवाद का मिलना चाहिए जिसके बाद वो दोबारा दहशत कभी ना फैला सके। पहलगाम अटैक के बाद लगातार जो है हमने देखा भारत और पाकिस्तान में एस्केलेशन है। दोनों जो देश हैं वो अग्रेसिव पोस्चर्स में हैं और हम बॉर्डर एरियाज में लगातार घूम रहे हैं। लेकिन बॉर्डर पे हालात क्या है, हम बॉर्डर के लोगों से ही बात करेंगे कि बॉर्डर में क्या हालात है। ये बिल्कुल बॉर्डर से सटा हुआ गांव है, बिल्कुल सामने फेंस है, पाकिस्तान बिल्कुल सामने है। लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने कई वॉर्स देखी हैं, चाहे 1965 हो, 71 हो, कई जंगें इन्होंने देखी हैं। हमले के बाद जिस तरह का दोनों कंट्रीज में माहौल चल रहा है तो बॉर्डर एरिया के लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में? किसी तरह का डर है या कोई पैनिक है या लगता है कि कोई इशू नहीं है? देखो जी, बॉर्डर एरिया को इस टाइम कोई डर नहीं है क्योंकि पहले भी 65 की लड़ाई हुई थी, फिर 71 दी हुई, 2 बार इन्होंने इधर उधर सामान लेके गए हैं। लेकिन अब इस बार कोई डर नहीं है।
लोग अलर्ट रहते हैं रात को या दिन में? देखो नहीं, ये जो छोटी मोटी तो घटना होती रहती है हर बॉर्डर में, तो इधर हम तो सदा बॉर्डर में रहते हैं, हमारे पास तो कोई ऐसी लड़ाई, अगे 2-3 लड़ाई हुई है देखी है, लोग बॉर्डर के लोग बहुत बहादुर है।